जितने भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो आपका जुलाई बैच आने वाला है उसमें फ़ीस भी थोड़ी बढ़ रही है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं जून बैच में आना चाहते हैं तो 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। और हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लखनऊ सेंटर है, और लखनऊ सेंटर में इस जगह आपको ट्रेनिंग की शुरुआत करवाते हैं हम लोग। ये आप देख रहे होंगे सिविल गुरुजी वहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहीं पे स्टूडेंट आके पढ़ते हैं। और जस्ट आप पीछे आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे हमारा हॉस्टल है। जो बाहर से बच्चे आते हैं यहीं हॉस्टल में रहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम जब ट्रेनिंग की शुरुआत कराते हैं तो हमारा ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे होती है, और 2 महीने का जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें हम आपको क्या क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले दिन जब स्टूडेंट आता है तो हम उसको यूनिट कन्वर्जन सिखाते हैं कि कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है। क्योंकि हम अगर कोई लेआउट भी करेंगे तो अगर यूनिट उसमें किसी अलग पैरामीटर में दी है, उसको अलग चेंज करना होगा, तो उसको यूनिट कन्वर्ट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं आपको टाउनशिप लेआउट। जैसे आपको खाली ज़मीन दी हुई है, अब इस ज़मीन को आपको प्लॉट में और रोड में डिवाइड करना है, तो आप एक्चुअल में अगर उसको यूनिट कन्वर्जन नहीं जानते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते, तो इस तरीके से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको आप प्लॉट को, पूरी ज़मीन को डिफरेंट प्लाट्स में और आप रोड में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं कि एक पूरे प्लॉट को, एक पूरे एरिया को कैसे प्लॉटिंग में और रोड में डिवाइड करना है। नेक्स्ट डे हम आपको सिखाते हैं कि हम टाउनशिप लेआउट तो हमने कर लिया, अब हम सेंट्रल लाइन लेआउट कैसे करेंगे। जैसे एक प्लॉट है, अब उस प्लॉट में सेंट्रल लाइन लेआउट की हेल्प से हम फुटिंग की मार्किंग, कॉलम की मार्किंग की हेल्प से हम एक पूरा प्लॉट को एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे किस तरह से उसको बनाएंगे, हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। और उसी तरह से हम उसकी सेंट्रल लाइन लेआउट करते हैं कि हमारी फुटिंग कहाँ आएगी, हमारा कॉलम का सेंटर कहाँ आएगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा सेंट्रल लाइन लेआउट को परफॉर्म किया गया है। अगर हम डायमेंशन की बात करें, ड्राइंग लेआउट। तो सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को हम बताने चाहेंगे कि जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे होंगे, ये ड्राइंग है और ये सारी आपकी लेंथ दिखाई पड़ रही हैं 1100, 525, 2375। इन सारी लेंथ का एडिशन करके इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है कि शॉर्ट लेंथ कौन सी आ रही है और लॉन्गर लेंथ कौन सी है। जैसे एक लेंथ आ रही है 17.8 करके और एक लेंथ आ रही है 12.9 करके। और इस तरीके से इन्होंने इस पूरे प्लॉट को, जो आपको ड्राइंग दिख रही है, उसको यहाँ पे उतारा हुआ है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। कॉपी पेन ले आओ जरा। आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये दो दिन हमारे हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। अगर एक घर बनता है तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के साथ साथ उसका हम पूरा एस्टिमेट निकालेंगे, और उसका लास्ट में हमारा जब एस्टिमेशन की क्लास खत्म होगी तो उसका एक BOQ निकल के आएगा कि किस तरीके से कितना निर्माण में उसमें कॉस्ट लगने वाली है, उसकी एस्टिमेट पूरा कितना लगने वाला है, हम लास्ट में ये भी निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वे को, कि किस तरह से हम ऑटो लेवल की हेल्प से हम किस तरह से पॉइंट की मार्किंग करते हैं, मिनिमम टाइम में हम कैसे ऑटो लेवल को सेट कर सकते हैं। हम प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, हम कंटूर मैपिंग भी करेंगे, हम रोड के सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रॉपर सर्वे में एक रोड का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से रोड बनती है, और फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या है कि अगर हम बात करें कि हमें एक ऑटो लेवल को सेट करना है, तो बेसिक स्टेप्स आपको बताए गए कि सबसे पहले हमारे जो काम है, सबसे पहले ट्राइपॉड की जो बेस, ये तो ट्राइपॉड हो गया, स्टैंड है, लेग हैं इसके हमें, और ये जो इसका ही है, ये क्या है, बेस प्लेट। सबसे पहले हमें देखो, आप देख भी रहे होंगे, अगर सेट हुआ है तो आप ये देख रहे हैं पूरा कि ये बेस प्लेट ही पूरी सेट है। ये ग्राउंड लेवल है और ये बेस प्लेट है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। ये ग्राउंड और ये बेस प्लेट बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपका मैक्सिमम 70% जो ऑटो लेवल को सेट करने का काम है कंप्लीट हो जाता है। उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस। जैसे कि एक कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है और उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, मटेरियल कॉस्ट क्या होने वाली है, और उसमें अगर लेबर लगेगी तो किसी भी काम करने में कितनी लेबर लगने वाली है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर हमें किसी काम को लेना भी है तो कौन से रेट कोट कर सकते हैं हम उस काम को लेने के लिए। सारी चीज़ें आपको रेट एनालिसिस में सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा BBS की हेल्प से अब आप सीखेंगे कि हमारे बिल्डिंग में कितना सरिया लगने वाला है। मतलब आपको अगर कोई स्लैब कास्ट करनी है
कॉलम कास्ट करना है। और उसमें अगर हम ड्राइंग देखें, आपको पूरा शुरुआत से सिखाया जाएगा कि मतलब आपको ड्राइंग की हेल्प से ड्राइंग को देखने के बाद कैसे कैसे कितनी स्टील लग रही है आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। और इस बार तो हम आपको सॉफ्टवेयर भी ऐड करके दे रहे हैं। और अगर आप ऑटोकैड भी सीखना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस बार हम ऑटोकैड भी सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर रहे हैं। आप तो इस बार अगर जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, इस बार उसको 2 फायदे होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर को भी ऐड कर रहे हैं और ऑटोकैड को भी हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बिलिंग भी सिखाई जाती है, जिसमें आपको आइटम वाइज और स्लैब रेट बिलिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारा पूरा 2 महीने का कोर्स करिकुलम रहता है और इस 2 महीने के कोर्स करिकुलम में ये सारी चीज़ें आपको इस 60 दिनों में सिखाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा 2 महीने के कोर्स करिकुलम में हम आपको ये सिखाते हैं, लेकिन साथ में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से जॉब को आपको कैसे अचीव करना है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना है, किस तरीके से आपको कवर लेटर बनाना है, किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे एचआर के सामने रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको जॉब सर्च करनी है, आप कंपनी को सर्च कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें आपको हम लास्ट में सिखाते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बच्चे को जॉब की नीड होती है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझते हैं कि एक इंसान की, एक स्टूडेंट की जो हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, उनकी जॉब कैसे लगेगी। तो सारा जो आपको हमने बताया कि ये सारी चीज़ें 60 दिनों की ट्रेनिंग में आपको कवर करके दी जाएंगी। और आप अगर हमारे इंजीनियर्स का रिव्यू भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप विजिट करिए, उसमें कई शॉर्ट्स पड़े हैं। उन शॉर्ट्स के माध्यम से भी हमारे कोर्स की ट्रेनिंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो आपका जुलाई बैच आने वाला है उसमें फ़ीस भी थोड़ी बढ़ रही है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं जून बैच में आना चाहते हैं तो 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है और 1 तारीख से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9522881234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।